नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। इस समय मैं जम्मू के बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर हूं और यहां पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा बरपा हुआ है। काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं और ये सभी लोग रहबरे खेल के टीचर्स हैं जो पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, जिसमें सैलरी है और सैलरी का इशू सबसे बड़ा है इनका, और इक्वल पे फॉर इक्वल राइट का ये लोग डिमांड करते हैं। और इसको लेकर ये लोग बीजेपी मुख्यालय पहले भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर काफ़ी स्ट्रेंथ यहाँ पर रहबरे खेल से जुड़े हुए टीचर्स की जो है, फिजिकल टीचर्स की आई हुई है यहाँ पर। और इनको रोकने के लिए ये लोग बीजेपी मुख्यालय के अंदर ना घुस जाएं या फिर उसके गेट तक ना चले जाएं, उसके लिए पुलिस जो है इनको रोक रही है, चाहे वो महिला पुलिस है या फिर पुरुष पुलिसकर्मी है। ये देख सकते हैं विजुअल्स में, ये बीजेपी मुख्यालय के बाहर हंगामा बरप रहा है। पुलिस वालों के हाथों में डंडे भी हैं, लेकिन बड़े कंट्रोल्ड वे से वो इस प्रोटेस्ट को जो है बीजेपी हेडक्वार्टर्स में अंदर जाने से रोक रहे हैं। और फिलहाल बिल्कुल ठीक यहाँ पर सामने काफ़ी ज़्यादा इस समय धक्का मुक्की जो है वो पुलिस फोर्स की और रहबरे खेल टीचर्स जो फोरम से जुड़े हुए लोग हैं इन सब की हो रही है। कई बार पहले आ चुके हैं, कई बार वायदे भी इनके साथ किए गए, मेमोरेंडम्स इन्होंने बहुत बार यहाँ पर बीजेपी के बड़ी लीडरशिप को जो है वो दिए हैं, उसकी कॉपीज भी इनके हाथों में है। जिस तरह से रविंदर रैना प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उनके साथ जब मुलाकात की थी वो फोटोज भी यहाँ पे लहरा रहे हैं। रेगुलराइज करने की जो डिमांड है वो है, वेजेस देने की बात है कि इक्वल पे इक्वल राइट। और ये एक भारी भरकम जो हंगामा है इस समय बीजेपी मुख्यालय के बाहर जम्मू में हो रहा है, क्योंकि तमाम लोग बीजेपी पे ही निगाहें टिकाए हुए हैं। और जिस तरह से सत्ता में, जिस तरह से केंद्र में भाजपा है, तो ये लोग उम्मीद यही लेके हमेशा यहाँ पहुँचते हैं कि भाजपा जो है इनके मुद्दे को जो है वो सॉल्व करेगी। और जो ये लोग काम करते हैं, और अभी फिलहाल स्कूल भी बंद हैं और इन लोगों की जो है डिमांड्स वो काफ़ी हद तक हर प्लेटफॉर्म पे इन्होंने रखी, लेकिन कहीं पे भी इनकी जो सुनवाई नहीं हुई, उसको लेकर काफ़ी निराश हैं। और ये निराशा इनकी इस प्रदर्शन के माध्यम से दिख रही है। पुलिस कर रहा है, हर एक व्यक्ति जो है काफी ज्यादा परेशान। पुलिस यहाँ पर है, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर हैं और साफ तौर पर कोशिश पुलिस की ये है कि ये जो लोग हैं, तमाम प्रदर्शनकारी हैं, ये मुख्य सड़क जो है वहाँ तक ना पहुँचे, इनको पीछे रोका जाए। और बिल्कुल ठीक साथ जहाँ ये प्रदर्शन कर रहे हैं MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी मुख्यालय है, उनका गृह निवास है। और यहाँ पर प्रदर्शन करने का इनका यही मकसद है कि इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो इश्यूज़ हैं वो सेंटर तक पहुँचे, केंद्र तक पहुँचे। और जिस तरह से हमारे नेता बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, चाहे वो कोई भी अपडेट हो उसको लेकर वो तमाम, खासकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपडेट करते रहते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, तो इस प्रदर्शन के बारे में भी वो जिक्र करें। और जो स्टेट गवर्नमेंट, जो यूटी गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की, उनको इस मसले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन लोगों को जस्टिस देने की राह पर आगे चलने को कहें, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। और दूसरी बड़ी बात, बीजेपी ने कई वायदे किए थे, पहले इनसे कहते रहे कि डीडीसी के चुनाव होने दो, उसके बाद हम आपका मुद्दा हल करेंगे। डीडीसी के चुनाव भी हो गए और काफ़ी ज़्यादा सीटें बीजेपी ने भी निकाली हैं, उसके बावजूद इनका कोई हक नहीं मिला इनको। और महज 3,000 रुपया महीने का भत्ता पे ये लोग काम कर रहे हैं। कल जैसे हमने आपको दिखाया था कि राजभवन का घेराव होम गार्ड ने भी किया था, उन्होंने भी बताया कि 2700 रुपये में वो लोग काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पे इतनी महंगाई के समय में, ये लोग काम करने को मजबूर हैं। इतने कम तनख्वाह में कैसे घर चलेगा, कैसे इनका जो है परिवार बढ़ेगा और सेविंग्स जो है वो किस तरह करेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है इनसे। हमारी मांगे पूरी करो सर, हमें पूरी करेगा इंसाफ सर।
हमें इंसाफ चाहिए यार। आपने खेल के टीचर हर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं सर, हम इंसाफ के लिए आए। हर बार इनका आश्वासन ही आश्वासन आया है। हमें 2 साल का पीट कर इनको क्या प्रॉब्लम है? जब हमने यूटी ले ली है, आईडी होल्डर्स है, नेट सेट है, हमें अभी तक 3000 में आप बताओ क्या कर सकते हैं? सर 100 रुपए पे हम लोग जब हमने यूटी एक्सेप्ट कर ली है तो यूटी के कानून हम पर क्यों नहीं लागू हो रहे? हमें तो ये बताया ये सरकार 2 साल का पीरियड 202 को रिवोक किया गया, हमारी पासी को रिवोक किया नहीं किया जा रहा है। दो ये रोज हमें ये वर्षन दे रहे हैं, लॉलीपॉप रोज दे रही हैं ये लोग, कभी ये करो कभी वो करो, हो जाएगा, कब हो जाएगा? 2 कमेटियां रेगुलर बनी थी सारा 202 की और हमारी उनकी कमेटी का आंसर आ गया है, बच्चों की कमेटी का अमल भी हो गया है, रोजाना। पर हमारा अभी तक कुछ नहीं हुआ। आधी लड़की हमारी बहनें शादीशुदा हैं, भाई शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं, ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस, घर का खर्चा कैसे करेंगे? माँ बाप बीमार है, क्या करेंगे सर? हम बताओ, हमें बताओ ना। अगर आपने हमें नौकरी दी है तो हमें सेहत एडजस्टमेंट क्यों नहीं दे रहे हो आप? ये हमें बताया जाए पहले। अगर आपने हमें बार बार कहा कि आपका काम हो जाएगा, अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? आपने कहा डीडीसी इलेक्शन के बाद अब सबके मसले हल हो जाएंगे, अभी तक क्यों नहीं हुए? अभी तक जितने पॉलिटिशियन लीडर्स हैं सबके पास गए हैं, वो कौन सा लीडर है जिसके पास 1 महीने से ऊपर हो रहा है सर। हमारी हमने 3000 रुपए है, हम श्रीनगर से यहाँ तक आए हैं, 1500-1600 हमें 3000 यहाँ पे किराया लग सकता है। हमने अपनी किराया कहाँ से लाए? हमने बीजेपी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया, हमने वोट डाली है। अगर वो हमारी बातें नहीं सुनेंगे, किसकी सुनेंगे? हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? अब ये बहनें कोई जम्मू से, पूंछ से, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, कठुआ, रियासी, सर श्रीनगर, कहाँ से नहीं आए ये लड़के? किराया खर्च के आए हैं, रात को होटल में रह रहे हैं, तो उन्होंने क्या खर्चा करना है? किसने खर्चा करना है इनका? मुझे ये बताया किसने खर्चा करना है? हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे? सर आप भी मीडिया वाले हो, आप भी हमें कवरेज करते हो, आपका थैंक्स। बट आपको खुद पता है कि हम कितनी बार आए हैं ये सर, कितनी बार आए हैं? अब लड़का पुल से उठ के यहाँ पे आ रहा है, किश्तवाड़ श्रीनगर से उठ के यहाँ पे आ रहा है, किस लिए आ रहा है? भूखा है तभी आ रहा है ना। 3000 में खर्चा होता है सर। सॉरी सर, यही तो मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, गर्व इतनी अच्छी सीट से डीडीसी इलेक्शन जीती है बीजेपी सरकार, इंडिविजुअल पार्टी बन के आई है, बहुत बड़ी पार्टी बन के आई है, हमारी बातें क्यों नहीं सुन रहे? पिछली बार भी आए थे, आश्वासन दिया था कि काम हो जाएगा, एलजी साहब से मुलाकात हो जाएगी, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। आज इतना जन सैलाब जो आया हुआ है, ये किसने देखना है? अगर हमारी सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी, हम किसके पास जाएं? बच्चा रोता है, माँ के पास जाता है सर। सर हमने प्रोटेस्ट किया है, अब तो हम देखते हैं आज का मसला होता है। ये 48 आवर का प्रोटेस्ट है हमारा सर, इसके बाद हम भूख हड़ताल बैठेंगे सर, हमें मरना मंजूर है सर। हम करें क्या? हम बताओ ना। हम पढ़ लिख के, अगर माँ बाप ने हमारे पास पैसा खर्चा है, अगर हमें आपने नौकरी दी है, तो हम क्या करें? अब आज हमारे माँ बाप काम नहीं कर पा रहे, बूढ़े हैं सर, मेरी बीपीएड है, आधे बच्चे हमारे पीएचडी होल्डर हैं, सेट है, नेट है, एमफिल भी है सर। स्कॉलर्स हैं। सत्या सलाथिया, मेरी एमपीएड मास्टर डिग्री हूँ सर। मैं सर कुछ भी नहीं सर, इतना मुश्किल होता है कि मैं मैरिड हूँ सर, मेरा बच्चा बीमार हो जाता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं दवाई लाऊं या नहीं लाऊं, 10 बार सोचती हूँ। मैं अपने बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ आज मैं अगर दवाई लेके आ जाऊंगी अपनी फैमिली के लिए, मेरे सास ससुर है, अपनी फैमिली है, खुद की है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं दवाई लाऊंगी तो मेरे पास राशन का खर्चा बचेगा कि नहीं? बच्चे को फीड कैसे करूंगी मैं? बच्चे को दूध लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। अगर हमें यहाँ आना होता, हमें किराया नहीं है हमारे पास। हम 10 बार सोचते हैं हमें बच्चे को कपड़ा देना है, नहीं देना सर। 3000 में हम क्या करें? हर बार हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, घर जाते हैं और फिर हमें एक लॉलीपॉप देके कहा जाता है कि नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। आप खुद यहाँ पे आते हो, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करके घर जाते हैं। आप सोचिए 3000 पर डे, 100 रुपया, 100 रुपए का क्या खिलाऊं मैं अपने बच्चों को? खुद बीमार होती हूँ, मुझे फीवर होता है, मैं सोचती हूँ मैं मेडिसिन लाऊंगी तो 100 रुपए की मेरी मेडिसिन आ जाएगी, तो मैं क्या खिलाऊं? दवाई लाऊं बच्चों के लिए, अपने लिए, या उनको खाना खिलाऊं? सब्जी नहीं ला पाती हूँ मैं, क्योंकि 100 रुपए में अपनी फैमिली को कैसे सर्वाइव करूं? इनका दुख है, ये परेशानी है, और साफ तौर पे 3000 रुपए में क्या करेंगे, किस तरह गुजारा करेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये तमाम लोग हैं और उन्होंने अल्टीमेटम ये भी दिया है कि 48 घंटे तक ये पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, देन उसके बाद ये भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। कई बार पहले प्रदर्शन करने के बावजूद भी मसला नहीं हल हो रहा है और बार बार
बीजेपी मुख्यालय पर ये लोग आते हैं उम्मीद यही लेकर कि केंद्र में बीजेपी है तो उनका मुद्दा जो है वो हल हो जाएगा। नहीं होता हुआ दिखता है तो फिर प्रदर्शन करते हैं और साफ तौर पे इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद, इतनी ज़्यादा डिग्रीज लेने के बाद भी अगर इनको कोई सोल्यूशन ना मिले, इनको कोई इनकी डिमांड जस्टिस ना मिले और 3000 रुपये पे काम करना, रेगुलराइज भी नहीं है, कब नौकरी है कब नहीं है ये भी इन लोगों को नहीं पता है। तो जब नौकरियाँ खुलती हैं तो उस समय आवेदन तो सभी भरते हैं, लेकिन बात का ये नहीं पता था कि किस SRO, हालांकि उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जिस तरह से SRO 202 को उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको रिलैक्सेशन दी है, हमें भी दी जाए। और उसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे लोग, कमी नहीं है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं रहबरे खेल से जुड़े हुए यहाँ पर आए हैं और इनका ये भी कहना है अगली बार कि अभी तो बीजेपी मुख्यालय के बाहर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अगली बार अगर हमारा मुद्दा नहीं हल होता तो हम लोग जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका घेराव करेंगे, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं सचिवालय में उनका घेराव करेंगे और अपनी बात को जो है वो सामने रखते हुए जो इशू है वो करेंगे, उनको हल करेंगे। कई लोग इनके हैं, उनसे भी और भी लोगों से जानने की बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज अपने मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बार-बार अपनी मांग रखने पर क्यों सुनवाई नहीं? मैम, सबसे पहले आप सभी मीडिया का बहुत बहुत थैंक्स और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा टाइम निकालते हैं, अपना कीमती वक्त निकालते हैं और हमें टाइम देते हैं हमारी बात को, क्योंकि हमारे पास कोई और मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अपनी बात रख सकते हैं। तो मेरा आप सबको भी ये बताना है कि कल को आप भी कहीं जाओ ना इनसे मिनिस्टर से क्वेश्चन करने, इनको एक ही चीज पूछना, ये कहते हैं 70 साल के गुनाह पाप की घंटी हमारे गले बांध रहे हो लेकिन हम प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको सिर्फ एक ही चीज पूछें कि रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो पॉलिसी है वो किस सन में आई है? 2017 में आई है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको चाहिए कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं। 2017 में आई है, कैबिनेट का डिसीजन हुआ है, कैबिनेट से पास हुई है वो फाइल, और कैबिनेट से कोई फाइल अगर पास होती है उसमें पीडीपी के भी मिनिस्टर्स होंगे और भारतीय जनता पार्टी के भी होंगे। अगर ये कहते हैं जी हमारी नहीं चलती थी, ठीक है, हमारी वहां पे बात नहीं सुनती थी, तो आपने उनकी गवर्नमेंट क्यों बनाई थी? आपने अगर उनके साथ कोalition में गवर्नमेंट बनाई है तो अगर आप आज हमें ये स्टेटमेंट देते हैं भाई हमारी वो बात नहीं सुनते थे, उन्होंने अपनी मर्जी से पॉलिसी बनाई है, तो आप क्या कर रहे थे वहां पे उनके साथ बैठ के? अगर आपके साइन हुए हैं, आपके मंत्रियों के साइन हुए हैं, तभी तो हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर आते हैं। इनके पास आके हम बार बार इसीलिए आते हैं क्योंकि अगर लगाने वाले आप हो तो सॉल्व भी तो आप करोगे। अगर आप उनके लिए कहते हो कि 70 साल के गुनाह है, पाप की घंटी हमारे गले बांध रहे हो, हम इसका प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो गुनाह आपके है ना। सबसे पहले तो आपको ये सॉल्व करना चाहिए, जो अपने अपने पाप होते हैं ना किए हुए, उसको पहले सॉल्व करो। यहाँ नहीं आएंगे अगर हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर, तो कहाँ जाएंगे? आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट की, तो पीडीपी के बाहर भी आपने कोई प्रदर्शन किया भी एक बार में? सर, पीडीपी की सरकार के बाहर प्रदर्शन करने का तो फायदा ही नहीं है ना, वो गवर्नमेंट में है, सेंटर में गवर्नमेंट भी भारतीय जनता पार्टी की, पीएमओ में जो राज्य मंत्री है वो हमारे बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो जिन्होंने करना है। मैं एक और चीज आपको बताऊं, इतने बड़े बड़े पैकेज आते हैं, 28,400 करोड़ का पैकेज आया ना, इंडस्ट्री पैकेज, फिर एक और पैकेज आता है कोई 34,000 करोड़ का, फिर आपने सुना होगा 80 लाख करोड़ का, इतने बड़े, पहले 80 लाख फिर करोड़, इतना बड़ा पैकेज, और हमें रेगुलाइज करने के लिए 150 करोड़ का पैकेज चाहिए मिनिमम। मेरी कैलकुलेशन होगी 150-200 करोड़ के करीब। जब आप हजारों करोड़ों 80 लाख करोड़ का पैकेज इतना बड़ा बड़ा दे सकते हैं, उसमें आप 150 करोड़ का पैकेज नहीं ऐड कर सकते। फिर आप कहते हैं जी हमें, एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये है ही पूरी गवर्नमेंट की गलती है। अगर वैकेंसी खाली थी हमारे स्कूलों में, हम जितने टीचर लगे हैं हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में लगे हैं, और जिन जिन स्कूल में हम लोग अपॉइंट हुए हैं उस स्कूल में आज तक एक भी फिजिकल टीचर नहीं था। ये एक शर्म की बात है। मेरे स्कूल में इतनी स्ट्रेंथ है, जम्मू सिटी के अंदर म्युनिसिपल के अंदर स्कूल है, और वहां पे एक फिजिकल टीचर नहीं। जब मैं वहां पे अपॉइंट हुई, मैं वहां पे पहुंची, मैंने बच्चों से यही चीज पूछी, यहाँ कोई टीचर था, गेम्स टीचर है? नहीं। मैं वहां पहुंची हूँ, पार्टिसिपेशन करवाई है, बच्चों को खो खो में पार्टिसिपेट कराया। आप चाहे तो साई की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, मेरे स्कूल की एक फोटो डाली हुई है उन्होंने, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बरनाई, उन्होंने डाला हुआ है। हम काम तो कर रहे हैं ना। ये डेली वेजरों के लिए कहते हैं कि भाई उनको अगर हमने रेगुलाइज करना है तो हमने उनको बिठा के कोई काम भी लेना है। जब आप हमसे काम ले रहे हो तो फिर हमें रेगुलाइज करने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जब आपने यूनियन टेरिटरी बनाई है, बड़े जोर शोर से आपने कहा यूनियन टेरिटरी बनाई है, 80 लाख करोड़ का हम पैकेज आपको देते हैं, इस हम 80,000 करोड़ का, तो इतना बड़ा, जब आप 80,000 करोड़ का पैकेज आप दे रहे हैं तो उसमें क्या आप 150 करोड़ ऐड नहीं कर सकते हमारे लिए, हमें रेगुलाइज करने के लिए? तो मेरी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर आके ये प्रोटेस्ट हम इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर लगाने वाले ये तो हमें ठीक करने वाले भी यही हैं। आपको लगता है यहाँ आने से आपकी सुनवाई होगी? बिल्कुल मैम, इनको करना ही पड़ेगा। अगर ये हमारा काम, हम 26 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं, अगर 26 तारीख तक हमारा काम नहीं होता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो हम यहाँ से फिर दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर पे बैठेंगे, वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे।
दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर पे बैठेंगे, फिर जाकर अपनी जो मुद्दे हैं उनको लेकर हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। साफ तौर पे अल्टीमेटम भी है और 26 जनवरी तक का यहाँ पर ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम दे रहे हैं कि आप जो इनके इश्यूज हैं उसे जो है सॉल्व आउट करें और इनकी जो डिमांड है उन्हें जो है क्लियर किया जाए। लेकिन 3000 भत्ते पर काम करना रेगुलराइज भी नहीं है और इसको लेकर ये हर बार बीजेपी मुख्यालय के बाहर आते हैं और आज एक बार फिर ये लोग बीजेपी मुख्यालय के बाहर आए हैं, जहां पर कई बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं और जिस तरह से अभी नई टीम बीजेपी की बनी है उसके कई मेंबर भी यहां पर आए हुए हैं। तो सबके यही प्रयास होता है कि बीजेपी केंद्र में बीजेपी है तो बीजेपी तक अपनी बात पहुंचाएं और जो उनके इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएं। लेकिन साफ तौर पे रायबरेली खेल टीचर फोरम से जुड़े हुए तमाम फिजिकल टीचर्स हैं जो कि मिडिल स्कूल और हाई स्कूल्स में लगे हुए हैं, इनको 3000 सैलरी मंथली सैलरी पे काम करना पड़ रहा है, जिसके लेकर कई मंचों पर ये प्रदर्शन कर चुके हैं और आज एक बार फिर ये बीजेपी मुख्यालय का इन्होंने घेराव किया और यहाँ पर फिर ये अपना मेमोरेंडम देंगे। लेकिन इस बार 26 जनवरी तक का वक्त दिया जा रहा है, आप हमारा मुद्दा जो है वो हल करें। ऑलरेडी वो उसकी फाइल आगे चल रही है, अगर मुद्दा नहीं हल करते हैं तो देन 26 जनवरी के बाद ये लोग दिल्ली का कूच करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, बीजेपी मुख्यालय जम्मू।